हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ कि डर क्या होती है। एक लड़की जो कहती है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब उसके सामने कुछ ऐसी चीजें होती है जो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर उसे भी लगने लगता है। तो आपको भी अगर डर नहीं लगता तो ये वीडियो जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डर लगा या नहीं। थैंक यू। एक रात पायल शीतल दो दोस्त पार्टी खत्म कर घर लौट रहे थे। काला घना अंधेरा और हल्की सी बारिश उन्हें छू रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बड़े शहरों में वैसे दिन क्या और रात क्या, सब समान होता है। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी, तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर आई और अचानक पायल बोली, शीतल थोड़ा रुकना, एक काम याद आ गया। शीतल ने स्पीड कम करते हुए रास्ते के साइड पर गाड़ी रोक दी। पायल गाड़ी से नीचे उतर गई और बोली, बस 5 मिनट, मैं पापा की दवाई लेके आती हूँ। शीतल ने पीछे देखा तो कुछ दूरी पर एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि आसपास और कोई भी हॉस्पिटल खुला नहीं था। तो शीतल को यह समझ आ गया कि थोड़ी देर हो जाएगी। उसने पायल को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी जल्दी करना, वरना घर वाले गुस्सा होंगे। पहले ही बहुत देर हो गई है और ये रास्ता भी थोड़ा डरावना है। पायल ने कहा, डर? और तुझे? ये कहते हुए वो हंसने लगी। तुझे कब से डर लगने लगा? और वो हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। शीतल की नज़र अब आजू बाजू घूमने लगी। उसके लेफ्ट साइड की ओर एक बड़ा इमली का पेड़ था। उसके पीछे 10-15 फीट ऊंचे पत्थर की एक दीवार थी। अपने आसपास देखते हुए शीतल गुनगुनाई, मुझे नहीं लगता डर, पर अंधेरा भी बहुत है ना। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, डर तो लगेगा। ये सुनकर शीतल चौंक गई और उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक 24-25 साल का एक जवान लड़का खड़ा था, जिसने ब्लू शर्ट, ब्लैक जीन्स और आंखों में चश्मा पहना था और चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी थी। शीतल ने उस लड़के को इग्नोर किया और मेडिकल के पास खड़े उसके दोस्त को देखने लगी। तभी उस लड़के ने कहा कि हम चाहे 4 लोगों में कितना ही साहसी बने, पर हमारे साहस का असली परीक्षा तो तब होती है जब हम ऐसे अनजान और सुनसान जगह पर होते हैं। शीतल चुपचाप खड़ी रही। तभी उस लड़के ने फिर से कहा, डर लग रहा है ना मुझसे, लेकिन डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। और शीतल ने पलटकर जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती और मैं अनजान लोगों से बात भी नहीं करती। ये कहते हुए शीतल अपना फ़ोन निकाली और अपने दोस्त पायल को फ़ोन करने लगी। और कितनी देर लगेगी पायल? पायल ने कहा, बस और 5 मिनट। फ़ोन रखने के बाद वो उस अनजान लड़के को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया और वो अपने आप से बोली, स्टूपिड इडियट। तभी उस लड़के की आवाज़ आई, मुझे बुलाया आपने? ये सुनकर शीतल चौंक गई और उसके पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था। शीतल बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। शीतल की आवाज़ में डर था। डर गए क्या आप? मुझे भूत समझ गए? आप तो चौंक गए, उस जवान लड़के ने कहा। शीतल ने जवाब दिया, देखिए मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है, कुछ भी कहो, लेकिन आप डर गए क्योंकि अभी तक 10 बार आपने मेरे पैरों की ओर देखा है, मैंने नोटिस किया है। उसकी बात सुनकर शीतल घबरा गई। शीतल, नहीं तो? फिर लड़का बोलता है, क्या लगता है आपको, जो दिखता है क्या वो सच होता है? शीतल अंदर से घबराने लगी। मन ही मन अजीब से ख्याल आने लगे। शीतल ने सोचा, अगर वो हॉस्पिटल के पास पायल के पास चली गई तो इस लड़के को लगेगा कि मैं डर गई, और यहाँ खड़ी रही तो इसके फालतू बकवास सुनने पड़ेंगे। मैडम जी, मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा, उस लड़के ने कहा। ये सुनकर शीतल सुन सी हो गई। अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी होने लगी। उसने फिर से उस लड़के के पैरों की ओर देखा। उस लड़के ने फिर से कहा, मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती। लेकिन क्या आप उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े अपने दोस्त को देखा है? तभी शीतल ने हॉस्पिटल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहां लाइन में खड़ी थी। शीतल पलटते हुए कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? लड़के ने गंभीर आवाज में कहा, आपकी दोस्त उस बंद हॉस्पिटल के बाहर अकेले खड़ी है, पागलों की तरह। ये दिख रहा है आपको? ये सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने झटके से मुड़ के देखा तो हॉस्पिटल खुली थी और उसकी दोस्त
अभी भी लाइन में खड़ी थी। अब शीतल को बहुत गुस्सा आया। आर यू मैड? होश में तो हो ना? या पी रखी है? वो हॉस्पिटल आपको बंद दिख रहा है? तभी उस लड़के ने शांति से कहने लगा, मैं तो होश में हूँ, पर आपकी नज़र आपको धोखा दे रही है। ठीक से देखो। उसकी भारी आवाज़ शीतल के कान में गूंज रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की डर को देखते हुए उस लड़के ने कहा, क्या हुआ? पीछे मुड़ने का साहस नहीं हो रहा ना? इसको ही डर कहते हैं। शीतल कहती है, तुम्हारी ये फालतू की बकवास बंद करो, मुझे डर नहीं लगता। लड़का हंसने लगा। मैडम जी, हम कितना भी इनकार करें, लेकिन मन के एक छोटे से कोने में डर छुपा होता है। हर एक शहर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से गुजरते हुए हमें डर लगता है। अक्सर 4 लोगों में मुझे डर नहीं लगता ऐसे कहने वाले लोग ही होते हैं। शीतल कहती है, और ऐसी कौन सी जगह है जिससे हमें डर लगना चाहिए? वो लड़का कहता है, एक ऐसा मकान जो सालों से बंद पड़ा हो, वहाँ कोई ना आता जाता हो। शहर से बाहर कोई शमशान घाट, हॉस्पिटल की पीछे वाली दीवार, या हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम रूम जहाँ मरे हुए शरीर की चीड़ फाड़ होती है। ऐसे जगह पर पल भर के लिए इंसान को बेचैनी सी होने लगती है। शीतल, हाँ होगा शायद, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लड़का कहता है ना? फिर लड़के ने अपनी नज़र उस इमली के पेड़ के पीछे उस पत्थर की दीवार पर रुकी। अपनी शांत और गंभीर आवाज ने उसने कहा, उस सरकारी हॉस्पिटल के पीछे वाली दीवार है, और उस दीवार के बराबर पीछे एक रूम है, पोस्टमार्टम रूम, जहाँ अभी किसी शरीर की चीर फाड़ की जा रही है। तभी शीतल, बस, ये कहते हुए शीतल अपनी कान और आंखों को जोर से बंद कर ली। फिर उसने अपने फ़ोन निकाला और पायल को कॉल किया, और ना चाहते हुए भी उसने अपनी तिरछी नज़र से उस दीवार की ओर देखा, जिसे देखकर उसका मन और भी बेचैन होने लगा। यहाँ से तो जाना ही बेहतर है, शीतल गुनगुनाई। पायल को दवाई मिली होगी या नहीं, ये देखने के लिए शीतल हॉस्पिटल की तरफ मुड़ी, और उसकी धड़कन थम सी गई। उसने जो देखा, डर के मारे उसकी पूरी बॉडी ठंड पड़ गई। वो हॉस्पिटल बंद थी। पायल अकेली हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी और शीतल को घूर रही थी। उसका पूरा गला सूख गया था, मानो जैसे पल थम सा गया हो, और पलक झपकते ही सब पहले जैसा हो गया। हॉस्पिटल खुला था और पायल उस हॉस्पिटल वाले के साथ कुछ बात कर रही थी। शीतल ने गर्दन घुमाई और उस लड़के को देखने लगी, मगर वो लड़का कहीं नजर नहीं आया। अभी अभी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमली के पेड़ के पीछे की दीवार पर रुकी हुई उसकी नजर उसे डर का एहसास दे रही थी, और अचानक कुत्ते की भौंकने से वो और भी ज्यादा घबरा गई। कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। शीतल ने बेचैनी भरी नजरों से उस कुत्ते को देखा, और वो कुत्ता इमली के पेड़ की तरफ देख के भौंके जा रहा था। उस कुत्ते को देखकर आसपास के सारे कुत्ते भौंकने लगे। शीतल गुनगुनाते हुए बोली, अब इस कुत्ते के पूंछ पर किसने पैर रख दिया? और वो लड़का कहाँ गया? पागल लड़का, अभी तो यहीं खड़ा था, बेकार का डर दिखा के चला गया। फिर पीछे से आवाज आई, मुझे बुलाया आपने? उसकी आवाज सुनते ही शीतल उस लड़के की तरफ देखी तो वो लड़का उसके बगल में ही खड़ा था। उसने शांति भरी आवाज में कहा, डर गए ना आप? शीतल से नजर हटाते हुए उस लड़के ने कुत्ते की तरफ देखा और कहा, देखिए, कुत्ते ऐसे बेवजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति होने का एहसास हो। उसकी बात सुनते ही शीतल ने कुत्ते की ओर देखा। वो अभी भी इमली के पेड़ को देखकर भौंक रहे थे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, शीतल ने कहा। लड़के ने बोला, मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जैसी शक्ति को हम आम इंसान नहीं देख सकते। उन शक्तियों को ये प्राणी महसूस कर सकते हैं, और जब ये कुत्ते रोते हैं तब ये शक्ति किसी को अपने साथ लेने आई होती है। यानी तुम कहना क्या चाहते हो, यहाँ भूत है? शीतल ने कहा। लड़के ने जवाब देते हुए कहा, होगा भी, इस पेड़ के नीचे, या आपके बाजू में खड़ा होगा, या फिर आपकी गाड़ी के पीछे वाले सीट पर बैठा होगा। उस शक्ति को अगर कोई शिकार पसंद आया तो वो शिकार को अपने साथ ले जाने की वो पूरी प्रयास करती है। शायद आप उस शक्ति की पसंद हो। ये सुनकर शीतल को गुस्सा आता है। व्हाट नॉनसेंस!
कौन है आप? और मैं सुन रही हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। और प्लीज़ आप ना मुझसे बात ही मत करो। शीतल के बातों से ही पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से डरी हुई थी। अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फ़ोन निकाला और पायल को फ़ोन लगाने लगी। और पायल अपना काम खत्म कर शीतल को चलने को कहा। शीतल ने गाड़ी स्टार्ट किया और रास्ते में जाते जाते उस लड़के के बारे में पायल को बताया। शीतल की बात सुनकर पायल कहती है, कौन सा लड़का? मैं तो तुझे कब से देख रही थी, तू तो वहां अकेली खड़ी थी, कोई नहीं था तेरे आसपास। शीतल बोली, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था जो बहुत बकवास कर रहा था। फिर पायल बोली, पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है, मतलब कि भूत का। पायल की बातें सुनकर शीतल एकदम शांत हो गई और तभी कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। उसका मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। बिना कुछ कहे वो सोचने लगी कि मैं इतनी देर किससे बात कर रही थी और कौन था वो। ये सोचते ही कि उसके मन में एक डर सा बैठ गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बिना कुछ कहे गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक शीतल का फोन बजने लगा। उसने सोचा कि पापा का ही फोन होगा, अब तो डांट पड़ेगी। शीतल ने फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। बिना कुछ कहे वो बस सुने जा रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन ठंडा हो गया था और वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन रात को 10 बजे शीतल को होश आया और वो हॉस्पिटल में थी। उसके घर वाले सब पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ था कल रात, कुछ याद है? शीतल अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसका सर भारी हो गया था, पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वो बिना कुछ कहे बेड पर ही पड़ी रही। पायल और शीतल के घर वाले चिंता भरी नजरों से उसे देखने लगे। तभी पायल ने बताया कि पार्टी से निकलने के बाद ही हम हॉस्पिटल के पास रुके। भीड़ होने के कारण थोड़ी लेट हो गई। और पायल की बात सुनते ही शीतल को उस रात घटी पूरी घटना उसकी आंखों के सामने आ गई। पायल दवाई ली और गाड़ी घर की ओर निकली। आते समय एक कॉल आया। गाड़ी रास्ते के साइड पर रोककर कॉल उठाया। लगा पापा का कॉल होगा, लेकिन फोन पर पायल गुस्से से चिल्ला रही थी, कहाँ है तू? मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तू? कितनी देर में तेरे लिए रुकी थी, आखिरकार मैं ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, सब तुझे ढूंढ रहे हैं और तू अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? पायल की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। फिर गाड़ी पर कौन बैठा था? उसकी डरी हुई बेचैन नजरें आसपास घूम रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और वापस उसी इमली के पेड़ के नीचे आ रुकी। पीछे हॉस्पिटल बंद था और कुत्ते अब शीतल को देखकर भौंकने लगे थे। पूरा शरीर अब कांप रहा था। फिर उसे वो लड़का याद आया, यहीं कहीं होगा। तभी पीछे से आवाज आई, शिकार पसंद आया? शीतल की दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। ना चाहते हुए उसने आवाज की ओर देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था। शीतल उसे आंख फाड़ कर देखने लगी। शीतल को देखकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और दूसरे ही पल वो दीवार के आस पार चला गया। शीतल ये देखकर वहीं बेहोश हो गई और दूसरे दिन वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसे सब कुछ याद था, लेकिन वो बताती तो कैसे और किसे? बहुत रात हो गई थी। शीतल की माँ उसके पास बेड पर सोई थी। बाकी सब घर वाले चले गए थे। दवाई खाकर शीतल भी सोई हुई थी। आधी रात शीतल चौंक कर उठ गई और माँ माँ चिल्लाने लगी। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जब देखा कि उसकी माँ बाजू में ही सोई हुई है तो शीतल अब थोड़ा रिलैक्स हुई। शीतल अब थोड़ा शांत हुई और छत के ओर देखने लगी। तभी अचानक खट सी आवाज आई। उसके पास में खुली हुई खिड़की की ओर देखा और उठ के वो खिड़की के पास गई। हल्की सी बरसात को देखते हुए उसकी नजर एक इमली के पेड़ के पास आकर रुक गई। उसका मन बेचैन हो गया। उसे पायल की कही हुई बात याद आई कि इमली के पेड़ के नीचे तो आत्माओं का बसेरा होता है। और वो अपने मन ही मन गुनगुनाने लगी, सच में क्या वो लड़का आत्मा था? और तभी अचानक उस इमली के पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा हुआ दिखा। शीतल फट से दीवार की ओर छुप गई और कहीं ये सच है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ।
वो मन ही मन बोलने लगी। उसे फिर झांक कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर भी उसने हिम्मत की और उस इमली के पेड़ की ओर देखा तो वो लड़का वहां नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। तभी शीतल की नज़र टेबल पर पड़े एक अखबार पे गई। उसने अखबार उठाया तो उसने पढ़ा कि ये युवक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो तस्वीर की ओर देखी तो वो तस्वीर उसी लड़के की थी। शीतल का गला सूख गया। वो अंदर से कांपने लगी। यानी वो एक आत्मा था और उस दीवार के पीछे उसका ही पोस्टमार्टम चल रहा था। शीतल कहने लगी। उसे वो सारी बातें याद आई और पीछे से एक आवाज आई, शिकार पसंद आया? ये सुनते ही शीतल की आंखें डर के मारे सफेद पड़ गई। उसके सीने में जोर सा एक दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी सारी शक्तियां ही छीन ली हो। तभी उसकी माँ की आंखें खुल गई। उसने देखा शीतल जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। शीतल की आंखें खुली और उसने खिड़की की ओर देखा तो वहां कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी उस लड़के की कही हुई बात याद आई। उस लड़के ने कहा था, जब कुत्तों की रोने की आवाज आने लगे तब समझ जाना कि कोई बुरी शक्ति किसी को अपने साथ ले जाने आई होती है, अपने शिकार को। और शीतल फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सी मशीन चलाती हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। धीरे धीरे शीतल का शरीर ठंड पड़ता जा रहा था। तभी खिड़की से थोड़ी सी हवाएं आती हैं और आसपास में शांति सी छा जाती है। तभी उस लड़के की आत्मा शीतल की आत्मा से कहती है, चलो चलते हैं, अब जाने का टाइम आ गया है। उधर डॉक्टर शीतल की माँ से कहते हैं, आई एम सॉरी, हम शीतल को बचा नहीं पाए।